वेलकम बैक गाइस। ऑल्दो हम लोगों ने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कंप्लीट कर लिया है, उनका रिवीजन भी कर लिया है, बट एज यहाँ पर एक सप्ताह का लंबा वेकेशन हो चुका था दुर्गा पूजा में, तो हमें कुछ जो पार्ट है उन्हें रिवाइज कर लेना बेटर होगा, सो दैट ये जो आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है ये आपका कम्प्लीटली क्लियर हो जाए और आपको कभी भी इस पर कोई कन्फ्यूजन ना आए, है ना। तो चलिए देख लेते हैं। तो ऑल दीज सेशंस आर टू एंड योर ग्रामेटिकल कन्फ्यूजन, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट का जो आपका प्रैक्टिस है उसका पार्ट 1 है, हम लोग 2 पार्ट में देख लेंगे सो दैट वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, ठीक है। और ये एक क्विक रिवीजन सीरीज़ है, तो इसके लिए होगा क्या कि जो भी थ्योरी, जो भी मैंने रूल्स आपको पहले बताए, अगर आपको मन में अगर है, आप लोगों को याद होगा तो ये ज़्यादा आसान होगा, नहीं तो फिर आपको पिछले वाले सेशन देखने की ज़रूरत पड़ेगी। ऑल्दो मैं आपको रूल्स बताते चल जाऊँगा, बट इट इज़ प्रेफरेबल दैट आप पहले वाले सेशंस भी देख लो, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहला एग्जांपल है ही डजंट डोंट वांट टू बी किल्ड। देखिए अब ये क्या है, ये आपका जो ही है, ठीक है, ये आपका सब्जेक्ट है जो कि एक सिंगुलर है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग यहाँ जो आपका वर्ब आएगा, ठीक है, वो क्या आएगा, यहाँ डजंट आएगा। अब आप यहाँ पर बोलोगे डोंट आएगा या डजंट आएगा, ये आपने कभी बताया ही नहीं। यस, बिकॉज ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन वाला केस है, इसे हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, ठीक है, लेटर ऑन डिस्कस करेंगे इसे हम। अभी जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट उसके एस्पेक्ट में हम इसे डिस्कस कर लेते हैं। तो ही क्योंकि एक सिंगुलर है तो इसके हिसाब से यहाँ पर डजंट आएगा, ठीक है। आप इसे डायरेक्टली भी याद रख लो, आगे आने वाले सेशन पे क्लियर होना ही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्या है, देखो, द वर्ल्ड चेंजेस सो रैपिडली दैट वी कैन हार्डली कीप अप। अब यहाँ पे जो द वर्ल्ड है, ये कितने सब्जेक्ट हैं, एक सब्जेक्ट है दैट इज सिंगुलर, इसके अकॉर्डिंग जो आपका वर्ब आएगा वो भी सिंगुलर होगा। तो वर्ब कौन सा सिंगुलर है, चेंज सिंगुलर है या चेंजेस सिंगुलर है, अब बताओ। मैंने आपको बताया था कि जो वर्ब जो होता है, नाउन बाय डिफ़ॉल्ट हमेशा सिंगुलर होता है, ठीक है, वर्ब बाय डिफ़ॉल्ट हमेशा प्लूरल होता है, ठीक है। नाउन में अगर हम लोग एस या ई एस लगा देते हैं, ये जो नाउन होता है इसमें जब हम लोग एस या ई एस लगा देते हैं तब ये प्लूरल होता है, लेकिन वर्ब के केस में उल्टा होता है। वर्ब तो अब बाय डिफ़ॉल्ट प्लूरल ही होता है ना, तो जब इसमें हम लोग एस या ई एस लगा देते हैं तब ये सिंगुलर हो जाता है ना। हम लोगों ने ये सब चीज़ डिस्कस किया था। तब आप यहाँ पे देख लो, ये जो है आपका द वर्ल्ड चेंजेस सो रैपिडली, तब यहाँ पर द वर्ल्ड क्योंकि एक है दैट इज सिंगुलर, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो वर्ब आएगा दैट विल बी चेंजेस, बिकॉज ये एक वर्ब है और वर्ब में जो ई एस लगा हुआ होता है वो सिंगुलर होता है ना। लाइफ इज़ आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड। अब लाइफ कितना है, एक लाइफ है, सिंगुलर, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ क्या लगा, एस लगेगा, ठीक है। ट्रेडिशनली कॉलेज स्टूडेंट्स हैव बीन वेरी एक्टिव इन पॉलिटिक्स। अब आप यहाँ पर देखो, यहाँ जो आपका सब्जेक्ट है कौन है, कॉलेज स्टूडेंट्स है दैट इज़ प्लूरल है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ जो आपका वर्ब आएगा क्या आएगा, दैट विल बी प्लूरल, दैट इज़ हैव, क्योंकि हैज़ होता है वो क्या होता है, सिंगुलर होता है, हैव क्या होता है, प्लूरल होता है ना। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 देखो, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। हम लोगों ने डिस्कस किया था कि रोल नंबर 16 में डिस्कस किया था कि देर अगर इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के हिसाब से आता है, ठीक है, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के जैसे आता है, तो उसके बाद जो आपका वर्ब होता है दैट विल डिपेंड, वो किस पे डिपेंड करता है, उसके बाद आने वाले जो सब्जेक्ट होते हैं उस पर डिपेंड करता है ना, उसके बाद आने वाले सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है ना। तब यहाँ पे देखो, देयर इज़ आर बोथ मैन एंड वुमन, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो है एक सब्जेक्ट है, ये दूसरा सब्जेक्ट है, दोनों को हम लोगों ने एन से जोड़ दिया है, तो ये क्या हो गया, कंपाउंड सब्जेक्ट हो गया। तो कंपाउंड सब्जेक्ट क्या होता है, हमेशा प्लूरल होता है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, आर आएगा, आर हमारा सही होगा, ठीक है। तो क्या होगा, देयर आर बोथ मेन एंड वुमेन इन द मीटिंग, ठीक है। एक बात और जान लो, जैसे जो मैन होता है इसका प्लूरल फॉर्म होता है मेन, ठीक है, और जो वुमन होता है उसका होता है वुमन, ठीक है। चलो, ये सिंगुलर था और ये प्लूरल है, ये भी प्लूरल है, और प्लूरल भी अगर एक साथ जुड़ जाए एंड से तो भी वो प्लूरल ही होंगे, तो उसके अकॉर्डिंग भी यहाँ पर क्या लगेगा, आर लगेगा, क्लियर। चलिए, ईच ऑफ यू हैज़ हैव इक्वल चांस टू मेक गुड ग्रेड्स। अब यहाँ पर देखो, ईच हम लोगों ने डिस्कस किया था, ईच, ईदर, नीदर, इस तरह से अगर कुछ होते हैं, तो अगर ईच, ईदर, नीदर अगर आपके सब्जेक्ट के जैसे आते हैं किसी सेंटेंस हो तो क्या होते हैं, वो सिंगुलर होंगे, तो अगर वो सिंगुलर होंगे तो उनके अकॉर्डिंग यहाँ जो वर्ब लगेगा दैट विल बी ऑल्सो सिंगुलर, दैट इज हैज़। माई अंकल अलॉन्ग विथ हिज फ्रेंड्स इज़ आर कमिंग फॉर द वीकेंड। अब आप यहाँ पर देखो, हम लोगों ने रूल नंबर 3 में शायद पढ़ा था कि एडिशनल क्लॉजेस, ठीक है, सब्जेक्ट विथ एडिशनल क्लॉजेस, तो माई अंकल
ये जो है अलॉन्ग विद हिज टू फ्रेंड्स, ठीक है, अलॉन्ग विद द टू फ्रेंड्स, ये जो है ये आपका एडिशनल क्लॉज है। तो एडिशनल क्लॉज को हम लोग क्या कर सकते हैं, ओमिट कर सकते हैं, क्योंकि उससे हमारा जो सेंटेंस है उसका मीनिंग चेंज नहीं होगा। देखो जब भी आपका एडिशनल क्लॉज आता है जो कि अलॉन्ग विथ, टुगेदर विथ, एज वेल एज, ठीक है, इस तरह से जो एडिशनल क्लॉज से आते हैं तो हम लोग को एडिशनल क्लॉज को ध्यान ना दे करके उससे पहले जो आपका जो मेन सब्जेक्ट है उस पर ध्यान देते हैं और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्ब लगेगा, दैट इज़ लगेगा। क्यों? क्योंकि माई अंकल, कितने अंकल हैं? अभी एक है, तो यहाँ पर क्या होगा, इज़ लगेगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। द न्यूज़ अबाउट अफगानिस्तान इज़ आर शॉकिंग, इजंट इट? ऑफकोर्स हम लोगों ने अफगानिस्तान की सिचुएशन देखी है, तो इट इज़ शॉकिंग। तो हम यहाँ ग्रामेटिकल सेंस में देखा जाए तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है, अफगानिस्तान? नहीं, यहाँ हमारा सब्जेक्ट है द न्यूज़, ठीक है, द न्यूज़। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या लग रहा है, इज़ आर लग रहा है ना। ये एक तरह से बोलोगे तो एडिशनल क्लॉज के जैसा है, तो इसे हमें ध्यान नहीं देना है। हमारा जो मेन सब्जेक्ट है वो क्या है, द न्यूज़। और जो ये न्यूज़ होता है वो क्या है, ये एक अनकाउंटेबल नाउन है ना। समाचार जो होता है वो अनकाउंटेबल नाउन होता है। तो अगर अगर अनकाउंटेबल नाउन हो तो वो हमेशा सिंगुलर होता है, ठीक है, और वो अगर सिंगुलर है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ क्या लगेगा, इज़ लगेगा, है ना। क्लियर? तो यहाँ पर क्या लगेगा, इज़ लगेगा। एवरीबडी हेट्स टू टेक टेस्ट, ठीक है। तो आप देखो एवरीबडी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इंडेफिनिट प्रोनाउंस आर ऑलवेज सिंगुलर, और ये एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है ना। जैसे एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, ये सब क्या होता है, ये इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है, जो कि हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होता है। तो अगर ये सिंगुलर है तो इसके अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ब लगेगा। तो हमारा सिंगुलर वर्ब कौन सा है, एस ई एस वाला है, क्योंकि ये वर्ब है तो वर्ब के साथ जो एस ई एस लगा होता है वो होता है आपका सिंगुलर, ठीक है। तो एवरीबडी हेट्स टू टेक टेस्ट। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात, हम लोग हिंदी बोलते हैं हम लोग एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, ठीक है, हम लोग एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, लेकिन इंग्लिश में क्या होता है, हम लोग एग्ज़ाम लेने जाते हैं, ठीक है। वी टेक टेस्ट, वी डोंट गिव टेस्ट, वी टेक टेस्ट, है ना। तो इसे ध्यान रखना, ये थोड़ा फनी बात है। चलो देखो, ईदर द वर्कर्स और द मैनेजर इज़ आर कमिंग टू द कॉन्फ्रेंस। हम लोगों ने इसे डिस्कस किया था कि एक रूल मैंने बताया था, अगर ईदर और, नीदर, नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, इस तरह के आपको फ्रेजेस मिलते हैं तो जो वर्ब होता है वो अपने नज़दीकी वाले नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग आता है, ठीक है। तो यहाँ जो वर्ब होगा किसके अकॉर्डिंग आएगा, अपने नज़दीकी वाले नाउन या प्रोनाउन। तो इसके नज़दीक सबसे नज़दीक कौन सा है, ये मैनेजर्स है। तो मैनेजर कितना है, एक ही है ना। तो यहाँ पर क्या लगेगा, यहाँ लगेगा इज़, है ना, क्योंकि यहाँ पर मैनेजर सिंगुलर है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इज़ लगेगा, ठीक है। तो ईदर द वर्कर्स और द मैनेजर इज़ कमिंग टू द कॉन्फ्रेंस। क्लियर? देखो, ईदर द फोटोग्राफर और हर कंपेनियंस वर द फर्स्ट टू सी द गोरिल्ला। अब आप यहाँ पे देखो, मैंने क्या बताया था, ईदर और, नीदर, नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, जब भी इस तरह के फ्रेजेज आते हैं तो जो भी वर्ब होता है वो अपने नज़दीकी वाले नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग लगता है। तो यहाँ पर नज़दीकी वाला नाउन या प्रोनाउन क्या है, देखो, हर कंपेनियंस, ठीक है, जो कि प्लूरल है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ क्या लगेगा, वर लगेगा, है ना। तो यहाँ पर क्या लगेगा, वर लगेगा। तो क्या हो जाएगा, ईदर द फोटोग्राफर और हर कंपेनियंस वर द फर्स्ट टू सी द गोरिल्ला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सम ऑफ आर लगेज वॉज वर लॉस्ट। अब देखो, सम ऑफ ये एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है, और एक्सेप्शन ऑफ इंडेफिनिट प्रोनाउन में हम लोगों ने देखा था कि अगर सम ऑफ, ऑल ऑफ, नन ऑफ, इसके बाद अगर आपका जो नाउन है वो अगर अनकाउंटेबल हो तो क्या होता है, वो सिंगुलर हो जाता है, ठीक है। और सिंगुलर होगा तो उसके अकॉर्डिंग वर्ब जो होगा वो भी क्या होगा, सिंगुलर होगा, है ना। तो यहाँ पे देखो, सम्स ऑफ आर लगेज वॉज वर लॉस्ट। लगेज जो होता है ये अनकाउंटेबल नाउन होता है, ठीक है। आपका लगेज क्या होता है, जो आपके बैग वैग हो जाते हैं ना, साजो सामान, ठीक है। तो सम ऑफ आर लगेज जो कि एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये सिंगुलर होगा। अगर ये सिंगुलर है तो यह क्या होगा, ये भी आपका सिंगुलर हो जाएगा, दैट इज़ वॉज, है ना। उसी हिसाब से यहाँ देखो, नन ऑफ हिज एडवाइस मेक्स सेंस। अब देखो, एडवाइस ये क्या है, ये एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ क्या लगेगा, सिंगुलर वर्ब, दैट इज मेक्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 1 आउट ऑफ एवरी 3 सनसेट्स, ठीक है, 1 आउट ऑफ एवरी 3 सनसेट्स वर कवर्ड विथ क्लाउड्स, ठीक है। तो ये 1 है, ये हमारा सब्जेक्ट है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ क्या आपका वर्ब लगेगा, दैट इज वॉज, ठीक है। तो 1 आउट ऑफ एवरी 3 सनसेट्स वॉज कवर्ड विथ क्लाउड्स, है ना। द टीथ
इन द क्रोकोडाइल्स माउथ इज आर शार्प, है ना। तो अब देखो यहाँ पर ये जो टीथ होता है, आपको एक चीज़ जानने की ज़रूरत है कि टूथ होता है ना, टूथ दैट इज़ सिंगुलर, और टीथ होता है ये क्या होता है, ये प्लूरल होता है ना। द टीथ इन द क्रोकोडाइल्स माउथ इज आर शार्प। तो अभी अगर ये आपका क्या है, द टीथ, ये प्लूरल है, तो अगर ये प्लूरल होगा तो इसका अकॉर्डिंग क्या लगेगा, यहाँ पे आर लगेगा, है ना। तो द टीथ इन द क्रोकोडाइल्स माउथ आर शार्प, ठीक है। अब देखो, ड्यूरिंग द ट्रिप ब्रेड एंड बटर वॉज वर द फेवरेट मील ऑफ द टू ड्राइवर्स। हम लोगों ने देखा था कि ब्रेड एंड बटर जो है अगर एक सिंगल एंटिटी के जैसे काम करेंगे तो वो क्या होंगे, सिंगुलर होंगे, और अगर ये सिंगुलर हैं तो ये यहाँ पर क्या लगेगा, यहाँ वॉज लगेगा, है ना। आगे देखते हैं, अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स वॉज वर ब्लॉकिंग रोड, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या है, जो सब्जेक्ट है ये है एक ग्रुप है ना। अ ग्रुप क्या सब्जेक्ट है, एक ग्रुप है ना। तो इसका अकॉर्डिंग यहाँ क्या लगेगा, यहाँ पर आपका जो सिंगुलर वर्ब है दैट इज वॉज लगेगा। तो क्या हो जाएगा आपका पूरा सेंटेंस, अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट वॉज ब्लॉकिंग रोड, ठीक है। क्लियर हो रहा है, चलिए देखते हैं। द सैम्पल्स ऑन द ट्रे इन द लैब नीड्स टेस्टिंग। अब आप देखो, द सैम्पल्स ये है ना, ये आपका एक्चुअली में सब्जेक्ट है, ठीक है। ऑन द ट्रे से किस मतलब है नहीं, ट्रे में है या ग्लास में है, ठीक है। तो द सैम्पल्स जो कि यहाँ पर एस लगा हुआ है, देखो ये एक नाउन है जिसके बाद एस लगा हुआ है, तो ये क्या हो गया, ये एक प्लूरल हो गया, ठीक है, प्लूरल नाउन हो गया। तो सैम्पल्स ऑन द ट्रे इन द लैब, अगर ये प्लूरल है तो यहाँ भी प्लूरल चाहिए, तो क्या होगा, यहाँ पर नीड हो जाएगा, ठीक है। तो द सैम्पल्स ऑन द ट्रे इन द लैब नीड टेस्टिंग, ठीक है। अच्छा यहाँ देख लो, नॉट ओनली स्टूडेंट्स बट ऑल्सो टीचर हैज़ हैव बीन अनहैप्पी। अब नॉट ओनली स्टूडेंट्स बट ऑल्सो, हम लोगों ने एक रूल देखा था कि अगर ईदर और नीदर नॉर नॉट ओनली बट ऑल्सो होता है तो जो वर्ब होता है वो अपने नज़दीकी वाले जो सब्जेक्ट होते हैं उनके अकॉर्डिंग लगता है। तो सबसे जो नज़दीकी वाले नाउन या प्रोनाउन कौन सा है, टीचर है। तो टीचर क्या है, एक ही टीचर है, तो ये सिंगुलर हो गया, तो इसका अकॉर्डिंग वर्ब क्या लगेगा, दैट विल बी सिंगुलर। तो क्या हो जाएगा, नॉट ओनली स्टूडेंट्स बट ऑल्सो टीचर हैज़ बीन अनहैप्पी। क्लियर, चलो आगे देखते हैं। द बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज मीट्स इन दिल्ली ऑन द फर्स्ट ट्यूसडे ऑफ ईच मंथ। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है हमारा, आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में सबसे ज़्यादा जो ध्यान देना है वो क्या है कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि सब्जेक्ट कौन सा है ना। तो यहाँ पे देखो द बोर्ड, ये है ना, किनका है, द बोर्ड, ये आपका क्या है, सब्जेक्ट है। तो द बोर्ड, कितने बोर्ड हैं, एक ही बोर्ड है ना। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर अगर ये सिंगुलर है तो यहाँ क्या लगेगा, यहाँ जो आपका वर्ब लगेगा वो भी सिंगुलर लगेगा, दैट इज मीट्स, है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, द बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज मीट्स इन दिल्ली ऑन द फर्स्ट ट्यूसडे ऑफ ईच मंथ, ठीक है। इसके साथ ही आज का सेशन को एंड करते हैं। प्लीज़ अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अगर आपको लगता है कि ये कुछ बेनिफिट पहुंचा सकता है किसी, पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सेव वाटर, सेव ट्री, सेव अर्थ। थैंक यू।